हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंस नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तो आज के मैथ सेकंड सेटिंग के एग्जाम हुए मैथ के, आज उसके आंसर किए हैं। तो सेट एफ है आपके, जो सेट है उससे आप मैच कर लिए। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है युगपद रैखिक समीकरणों के निकाय दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। तो सबको अपना अपना क्वेश्चन मिलाते चलते। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर टू, दिया हुआ है त्रिभुज ABC में भुजा AB एवं AC क्रमशः D एवं E बिंदु है। यदि D समानांतर BC तो AD 4 है, DX x/4, AE 8 है, EC 3x/90 है। तो x का मान होगा। तो 2 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या होगा? 11 आएगा, यानी C। 2 का हमारा C राइट आंसर है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों में त्रिभुज ABC एवं PQR के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज ABC की ऊंचाई 4.5 सेमी है तो PQR की ऊंचाई क्या होगी? तो जब 3 नंबर को जब सॉल्व करिएगा फ्रेंड, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? 3.5, यानी बी। 3 नंबर का हमारा बी राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेमी और 8 सेमी, इसके प्रत्येक भुजा निम्नलिखित के बराबर है। तो 4 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी 5 सेंटीमीटर। सी हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप 36 सेमी और 24 सेमी, यदि PQ 10 हो तो AB बराबर है। तो 5 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी 15 सेंटीमीटर। बी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। जिसके जो सेट है अपने अपने सेट से वो मिलाते रहे। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और उस सेट को अपने मिलाते रहे। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 से। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिमिति क्या होगी? तो 6 नंबर को जब फ्रेंड सॉल्व करिए तो उसका राइट आंसर क्या आएगा? बी आएगा, यानी 12 सेंटीमीटर। बी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है 12 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। तो 7 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, मतलब पाई + 2 = 12 सेंटीमीटर, यानी बी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्ताकार वलय के बाहरी एवं भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः R एवं R हो तो वलय का क्षेत्रफल होगा। तो 8 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेमी हो तो वृत्त का व्यास होगा। तो 9 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या होगा? सी। 9 का सी हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो उसके परिधियों का अनुपात होगा। तो 10 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर का 3:2, यानी ए। 10 का ए हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है √1 - cos θ / 1 + cos θ। तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, cosec θ - cot θ। सी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है एक अर्धावृत्त दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो 12 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या है? ए, यानी 30 डिग्री। ये हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर दिया हुआ है सेक 30 डिग्री बाई कोसेक 60 डिग्री। जब 13 नंबर को सॉल्व करें तो गाइस क्या इसका आंसर आएगा? 1, यानी डी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे जब सोल्यूशन करिए तो गाइस इसका आंसर क्या आएगा? डी, यानी 3 आंसर आएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यदि cos θ α + β 0 हो तो sin α - β का मान होगा। तो 15 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, cos 2β। डी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है यदि बिंदु -2 और -5 का भुज है। तो 16 नंबर का काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, -2। ये हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर किसी बिंदु पर y का नियमक होता है। तो 17 नंबर का हमारा राइट आंसर के बाद इसका क्या होगा? सी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बिंदु 3 - 4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो 18 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? चतुर्थ, माने डी। 18 का डी हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है एक्स अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी है। तो 19 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए, यानी 5।
ए हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी क्या है। तो 20 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी √अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बी हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स अक्ष का समीकरण है। तो 21 नंबर का हमारा राइट आंसर के बाद किसका क्या होगा, ए एक्स इक्वल टू 0, यानी ए हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो 22 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी 1:9। सी हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन, एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है उसकी आयतन होगा। तो 23 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि 6 से 8 इतना हो तो 10x का मान होगा। तो 24 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी यानी 14। बी हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, इतना दिया हुआ है कि माध्यिका होगी। तो 25 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी, इनमें से कोई नहीं। डी हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है, इतना दिया हुआ है का बहुलक होगा। तो 26 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी। जब इसे सॉल्व करिएगा तो गाइस का आंसर आएगा बी, यानी 25 आएगा। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का दिया हुआ आंकड़ा इतना दिया हुआ है का परिसर निकालना है। तो 27 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर वर्ग अंतराल 150 का वर्ग चिन्ह है। तो 28 नंबर का हमारा राइट आंसर के बाद इसका क्या होगा, सी यानी 140। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, 29 नंबर क्वेश्चन है, यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो 29 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी यानी 9 होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। तो 30 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा, परिसर। डी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है, पहिए का व्यास ज्ञात करें। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो गाइस इसका आंसर क्या आएगा, 14, मतलब ए हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, cos 90 माइनस थीटा, सॉरी cos 90 डिग्री माइनस थीटा होगा शायद ये। तो इसका राइट क्या होगा, 32 का बी यानी साइन थीटा। ये काफ़ी पढ़ चुके हैं, सबको याद है ऑलरेडी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, यदि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होगा। जब गाइस इसको सॉल्व करिएगा तो उसका राइट आंसर क्या आएगा, सी आएगा, मतलब क्या आएगा, 0 आएगा। सी हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है। तो 34 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी माने कोसेक थीटा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि cos 32 डिग्री एक्स है और cos 58 डिग्री वाई के निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो 35 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या आएगा, बी हमारा राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 35 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, यदि थीटा इक्वल 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा पर 1 sin स्क्वायर का मान होगा। तो 36 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर, यदि साइन 42 डिग्री पी हो तो साइन 48 का मान निम्न में कौन सा होगा। तो 36 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी यानी 3। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है, यदि इसका मान दिया हुआ है, इसका मान कौन सा होगा। तो 37 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन दिया हुआ, यदि tan थीटा 12/5 हो तो साइन का मान होगा। तो 38 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी 12/13। बी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 38 का। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 39
यदि दिया हो टेन थीटा तो पी बाई क्यू इसका मान निकालना है, तो इसका 39 नंबर क्या आएगा आंसर डी। अभी फटाफट आंसर को ही बोलते हैं, बाद में हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो के रिलेटेड। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर दिया हो, इसका मान क्या होगा। तो इस 40 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात इसका क्या होगा डी, सॉरी डी 1 आएगा इसका वैल्यू। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 41, जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए तो 41 नंबर का क्या आंसर आएगा ए, मतलब 9 आएगा जब इसको सॉल्व करिएगा तो। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो 42 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात, इसका राइट आंसर क्या होगा 2, यानी ए हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 42 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो 43 नंबर का राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या होगा डी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 44 नंबर का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा 44 का बी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 45 नंबर के राइट निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो 45 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात इसका क्या होगा बी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 47 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें गाइस, इससे पहले 46 से छूट गया था, उसका राइट आंसर क्या आएगा 46 का ए आएगा। 46 का राइट आंसर क्या आएगा ए, अब देख लीजिएगा। और 47 नंबर का राइट आंसर 2 धन पूर्णांक अल्फा सॉरी ए और बी के मौ से, तो 47 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या आएगा ए आएगा, यानी 1 आएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। तो 48 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या होगा बी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक संख्या है। तो 49 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या आएगा बी, यानी 21। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो 50 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा 50 नंबर का डी, यानी 31, यानी किसी से भाग नहीं लगेगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। तो 51 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या आएगा बी 00, बी हमारा राइट आंसर का क्वेश्चन नंबर 51 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का केंद्र 30 है और उसके 2 शीर्षक दिया हुआ इतना है, तो तीसरा शीर्षक है। तो 52 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस बी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन का 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षक के निर्देशांक इतना दिया हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी लोग इसको सही किए हैं। तो 53 नंबर का क्या आंसर आएगा 2 आएगा जब इसे सॉल्व करिए, तो इसका राइट आंसर सी, 53 का ऑप्शन सी होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन, बिंदु इतना के बीच की दूरी। तो 54 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या आएगा बी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 55 नंबर दिया हुआ है, तो 55 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या होगा ए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 56 है। काफ़ी लोग इस 56 नंबर, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ 880 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या 14 सेमी है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान मांगता है। तो 56 नंबर का राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या होगा 20 सेंटीमीटर, यानी बी। 56 का गैस क्या आंसर होगा बी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन, समान ऊंचाई वाले 2 बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात। तो 57 नंबर का राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या आएगा सी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो 58 नंबर का राइट आंसर की बात कर लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा ए हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 58 का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 2 गोले के आयतनों का अनुपात 8:22
27 है तो उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो 59 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 60 यानी 60 नंबर क्वेश्चन, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर तो गोले का व्यास होगा। तो 60 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 61 यानी 61 नंबर, दो संख्याओं का मौसे इतना एवं लौसे इतना, यदि उनमें से एक संख्या इतना हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो 61 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन है, संख्या 12, 15 एवं 21 का मौसो होगा। तो 62 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए यानी 3, जब इसे सॉल्व करिएगा तो। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 63, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक ऋणात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो 63 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 64, प्रत्येक परिमेय संख्या होता है। 64 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी, एक वास्तविक संख्या होता है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्या 22/7 है। काफ़ी इजी क्वेश्चन, काफ़ी स्टूडेंट को सही मारा होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, परिमेय संख्या। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 66 नंबर के द्विघात बहुपद के शून्यों की संख्या कितनी होती है। तो 66 नंबर का हमारा राइट आंसर के बाद इसका राइट आंसर क्या होगा, बी यानी 2। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद नहीं है। तो 67 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन, यदि पी एक्स है इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स है तो पी एक्स 7 एवं जी एक्स 3 तो इतना का मान निकालना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन। 68 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा, जब सॉल्व करिएगा तो 4 आएगा यानी बी। 68 का हमारा बी आंसर है। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी एक्स से इतना के शून्य हो तो निम्नलिखित पी एक्स का गुणनक होगा। 69 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, एक्स प्लस 2 यानी बी हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 69 का। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद इतना दिया के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा एंड बीटा का मान। तो 70 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी यानी -1/4। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है। तो 71 नंबर का हमारा आंसर क्या होगा, +-4 यानी बी। 71 का हमारा बी आंसर होगा। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन है, यदि x - y 6 हो तो इतना के x y का मान है। तो 72 यानी 72 नंबर का आंसर क्या होगा, सी, मतलब 3 आएगा जब इसे सॉल्व करिएगा तो। चलते अगले अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 73 नंबर को द्विघात समीकरण इतना दिया, y² + 3y - 18 = 0 के मूल होंगे। तो 73 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x² + x 5 के मूल की प्रकृति है। तो 74 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी, मतलब अवास्तविक। सी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 74 का। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो 75 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 76 नंबर को, यदि किसी समांतर श्रेणी n व 5n - 3 तो इसका सार्वभौम अंतर होगा। 76 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी -3। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन, 21, 18 और 15 का कौन सा पद शून्य है। तो 77 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी यानी 9वां पद। चलते अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी इतना दिया हुआ कि चौथा पद है, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी यानी 112। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर जी आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।